इसमें आप लोग करके आइएगा। ठीक है, चलिए। तो एक बहुत ही ज्ञानवर्धक जिससे हमें सीख मिलती है ऐसी एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। आप सुनिएगा। शिक्षाप्रद है ना, छात्रों पर या शिक्षा से जुड़ा हुआ कहानी है। कहानी ऐसा है, एक रास्ते में कौन जा रहा था, एक मूर्तिकार जा रहा था। उसे ऐसे पत्थर की तलाश थी जिससे वो अच्छा सा मूर्ति बना सके। तो रास्ते में बहुत सारे पत्थर मिलते हैं उसको। ये क्या है, पत्थर है, क्या है, पत्थर 1 पत्थर 2। मूर्तिकार चलना शुरू करता है। मूर्तिकार एक शिक्षक की तरह हो सकता है जो छात्र को संभाल करके उसको ऊंचा दर्जा दिलाता है। उसी तरह मूर्तिकार पत्थरों को संभाल कर उसकी खूबसूरती बदल देता है, उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है ना। तो यहाँ छात्र, ये क्या हो जाएगा, छात्र मान सकते हैं उसको ना, ये छात्रा मान सकते हैं ना, छात्रा हो सकते हैं पत्थर की तरह से, और मूर्तिकार को शिक्षक मान सकते हैं ना। तो मूर्तिकार जो जाता है रास्ते में तो उसे एक पहला पत्थर मिलता है जिसे वो देखता है, उसको लगता है कि इसको मूर्ति बना करके हम अच्छे से बाजार में बेच सकते हैं, उसकी कीमत बढ़ा सकते हैं। वो उस पत्थर से कहता है, ए पत्थर, मैं तुम्हें तराश कर मूर्ति बना करके बाजार में बेचना चाहता हूँ, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, तुमको लोग अच्छा कहेंगे, तुमको अपने घर में सजाएंगे, क्या तुम बनोगे? पत्थर कहता है, हाँ मैं बनूंगा, क्या करना होगा? तब मूर्तिकार बताता है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी चोट बर्दाश्त करनी है, थोड़ी सी छेनी की चोट, थोड़ी सी हथौड़ी की चोट, थोड़ी सी घसाई की घर्षण बर्दाश्त करना है। इससे क्या होगा, फिर मैं तुम पर रोगन करूंगा, पॉलिश करूंगा, तुम्हें चमका दूंगा। तो पत्थर क्या कहता है, पत्थर क्या कहता है, ना बाबा ना 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 ना, मुझे ये सब चोट बर्दाश्त नहीं करना है, मुझे ऐसे ही ठीक है, मैं रोड पर पड़ा हूँ, पानी बरसात हवा खराब, मैं यही ठीक हूँ। मूर्तिकार कहता है, कोई बात नहीं, मैं आगे चला जाता है। फिर हो जाता है, उसको रास्ते में दूसरा पत्थर मिलता है। उस दूसरे पत्थर को देख करके फिर वो उससे वही बात कहता है, मैं तुम्हें मूर्ति बनाना चाहता हूँ, बाजार में बेचना चाहता हूँ, कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ, तुम्हारी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, क्या तुम बनना चाहोगे? तो ये भी वही बात होता है पहले की तरह से, क्या करना होगा, क्या करना होगा? उसने भी वही कहा कि तुम्हें थोड़ी सी चोट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, थोड़ी सी छेनी की चोट, थोड़ी सी हथौड़ी की चोट, थोड़ी सी घसाई ना, फिर मैं तुम्हारा रंग करके अच्छी सी मूर्ति बना के बाजार में बेच दूंगा, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, लोग तुम्हारी वैल्यू की इज्जत करेंगे। तो ये तैयार हो गया, पहला वाला तैयार नहीं हुआ, दूसरा वाला तैयार हो गया। अब आगे आती है कहानी, ध्यान से सुनने वाली, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला जो पत्थर था वो कुछ नहीं बना, रोड पर रह गया। दूसरे मूर्ति को पत्थर को तराश करके उसने एक भगवान की मूर्ति बना दी, है ना, भगवान की मूर्ति बना करके तैयार करके चलो बेचा, उसको अच्छी कीमत मिली। एक रोड पे पड़े हुए पत्थर की कीमत बढ़ गई ना। अब वो उस मूर्ति को ले जाकर के मंदिर में रख दिया, वहाँ पर लोग आने लगे, उसकी पूजा होने लगी, दूध से नहलाया जाने लगा, मिठाइयाँ चढ़ने लगी, अच्छी से उसको एसी में रहने लगा, आराम से, फायदा हुआ उसको। कहाँ धूप बारिश में सड़ रहा था, जानवर उसके ऊपर पेशाब कर रहे थे, हाथ धुल रहे थे, जो भी कर रहे थे, है कि नहीं? अब वो अच्छी जगह पहुँच गया, उसको इज्जत मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, क्यों? क्योंकि उसने थोड़ी सी चोट बर्दाश्त कर ली, थोड़ी सी मार बर्दाश्त कर ली, थोड़ी सी घिसाई बर्दाश्त कर ली, थोड़ा सा पक गया, है ना, अपने आप को सुंदर बना लिया, वो सब बर्दाश्त कर। और पहला पत्थर क्या होगा, नहीं बर्दाश्त किया, वही रोड पर पड़ा गया। फिर क्या हुआ, एक दिन उसी पत्थर को उठा करके लोग को चाहिए था, जब मंदिर में जाते हैं लोग चढ़ावा चढ़ाते ना है, नारियल फोड़ते ना है, नारियल पानी को शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है, तो नारियल फोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल होने लगा। जिसने थोड़ी सी चोट बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया था, अब उसको सारी जिंदगी के लिए चोट बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जो भी जाता है नारियल उसके सर पर फोड़ता है, जो भी जाता है सर पर फोड़ता है। उसने अगर कुछ दिन के लिए 2, 3, 4, 5 साल के लिए अगर बर्दाश्त कर लेता तो सालों साल पूरी जिंदगी वो आराम करता ना, उसने नहीं किया। अब पूरी जिंदगी लोग उसको पत्थर फोड़ रहा है, उस पर नारियल फोड़ रहा है, चोट लगा नहीं ले रहा है। उसी तरह से आप छात्र हैं और हम शिक्षक हैं। हम शिक्षक आप छात्रों के पत्थर पे, छात्र अभी नए नए हैं, कुछ सीखे नहीं है, कुछ जाने नहीं, उनको थोड़ा सा तराशने की कोशिश करते हैं, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं कि आपका समाज में उत्थान हो, आप अच्छे पोस्ट पे चले जाए, समाज में आपकी इज्जत बढ़े, आपका सम्मान बढ़े। हमको क्या मिलेगा, थोड़ी सी इज्जत मिलेगी, जब देखिएगा प्रणाम कर लीजिएगा, कहिएगा सर ने अच्छा पढ़ाया, ये मिलेगा ना। लेकिन इसमें फायदा आपका है, और जो नहीं करेगा वो ये पहले पत्थर की तरफ रह जाएगा। फिर सारी जिंदगी का जो अभी का दर्द बर्दाश्त करेगा वो सारी जिंदगी ऐश करेगा, और जो अभी का दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा वो सारी जिंदगी उस पत्थर की तरह से मुसीबत में झेलेगा। तो कैसा बनना चाहते हैं, पत्थर नंबर 1 कि पत्थर नंबर 2? तो उसके लिए मेहनत करने की नहीं करेंगे। डांट या फटकार या मार वो आपको आहत नहीं होना है, आपको उससे सीख लेना है, समझना है। मैं तो वैसे भी नहीं मारता, बहुत कम, वो भी आपको सुधारने के लिए, आपको समझाने के लिए। हालांकि विद्यालय में मारना बिल्कुल मना है, लेकिन थोड़ी बहुत बच्चों की तरह से है, जैसे हम अपने बच्चों की थोड़ी डांट फटकार लगाते हैं, इतना तो हाथ बनता है, बनता ही नहीं बनता, इतना करना
हम आपके लिए 24 8 घंटा 2 घंटा जितना घंटा में हम यहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं, तो आपको गलत रास्ते से रोकना भी हमारा फर्ज है। तो आप लोग इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? दूसरे पत्थर की तरह बनना है। उसके लिए थोड़ी बहुत मुसीबत झेलनी पड़े, थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करना पड़े, थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े, तो हम करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।